अगर आप लोग इंटरनेट पर ETF के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ढूंढ रहे थे तो आपको ये बेस्ट वीडियो मिलने वाला है जिसमें आपको ETF के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा ETF होते क्या हैं और ETF कितने तरह के होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करने से ETF में हमें मैक्सिमम मुनाफा होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी दो दोस्तों की, एक था राम एक था श्याम। राम ने इन्वेस्टिंग करने का डिसीजन लिया और उसने एक सिंपली 15-15-15 फॉर्मूले को फॉलो किया कि 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके अगर हमें 15% तक का रिटर्न मिल जाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास लगभग 1 करोड़ होगा। और हमने ये भी समझा कि पहला 1 करोड़ कमाने में जो हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा था उसके लिए 15 साल लग गए पहला 1 करोड़ बनाने में, और दूसरा 1 करोड़ मात्र अगले 4 सालों में आ गया। उसके बाद 1 करोड़ सिर्फ 3 सालों में, फिर 2 सालों में और फिर 1 साल में। अब ये जो पैसा बढ़ रहा है ये बढ़ता कैसे, इसकी साइंस क्या है? तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि राम ने क्या किया। श्याम ने राम से पूछा, भाई तू इतना अमीर होता जा रहा है, तेरे पास लगभग 5 करोड़ रुपया हो गया और तूने इन्वेस्टिंग जो शुरू किया था वो तभी किया था जब हम दोनों ने काम करना साथ में शुरू किया था। तो उसने श्याम को क्लियरली बोला कि भाई मैंने इन्वेस्टिंग करने का डिसीजन लिया बट मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, एक डाइवर्सिफाइड वे में आगे बढ़ना था, रिस्क को मिटिगेट करके चलना था। तो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने ETFs में इन्वेस्ट किया। तो ETF में इन्वेस्ट करने से कितना पैसा बढ़ सकता है, चलिए समझते हैं। पहली बात तो ETF होता क्या है। जैसे कि आप किसी स्टॉक को देखते हैं, मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं रिलायंस। अब जैसे मैंने रिलायंस लिखा तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहां पर आपको प्राइस दिख रहा है शेयर का, लगभग 3,000 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है। अब ये जो प्राइस है ये पूरे दिन में सुबह सुबह आपको पता है स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुल जाती है और 3:30 बजे तक खुली रहती है। तो आप 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कभी भी शेयर को खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, कोई खरीदना नहीं है हमें स्पेसिफिकली, हमें आपको बताना है कि ETF किस तरीके से बिहेव करता है। ETF भी एक स्टॉक की तरह होता है। ये 3,000 रुपए का है, मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं निफ्टी 50 ETF। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 ETF लिखा, यहां पर बहुत सारे निफ्टी 50 के ETFs आ गए। एग्जाम्पल यहां पर हम ये HDFC निफ्टी 50 का ETF यहां पर ले लेते हैं। अब जैसे हमने ETF लिया, आपने देखा ETF भी स्टॉक की तरह ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब ये ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि निफ्टी ने भी ऊपर नीचे मूव किया होगा। इसका प्राइस क्या है? 272.62, मतलब सिर्फ लगभग 270 रुपए में आप एक ETF खरीद सकते हो। अब इसके कंपैरिजन में जैसे मैंने निफ्टी आपको बोला, अगर मैं यहां पे निफ्टी लिखता हूं तो निफ्टी की जैसे ही ये ETF ने मूव किया, जैसे मार्केट में पहले मार्केट नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे चली गई, तो ETF भी सिमिलरली रिएक्ट करता है। बट जैसे ही आप ETF, जैसे हमने बोला था निफ्टी का ETF खरीद लेते हो, यहाँ पे हम निफ्टी 50 दोबारा लिखते हैं, तो हम इस ETF के ऊपर थे। तो ये ETF जो है जैसे ही आप इसे खरीदते हैं 272 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो पैसा है 50 कंपनियों में लग गया। निफ्टी 50 एक NSE का इंडेक्स है जिसमें NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी है उसमें से जो टॉप 50 कंपनियां है वो टॉप 50 कंपनियों से मिलकर, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो टॉप 50 कंपनी होती हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बनता है निफ्टी 50। और उस निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। या तो हम उन 50 कंपनियों को देखें, आप सिंपली गूगल पर जाएंगे ना और आप लिखेंगे निफ्टी 50 कंपोनेंट्स, ठीक है, ये कंपनीज लिख दो। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खोलता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, और इनकी वेटेज क्या है। अब देखो निफ्टी 50 में सबसे बड़ी वेटेज है HDFC बैंक की। तो अगर HDFC बैंक गिरेगा तो मार्केट भी शायद गिरे क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है, 11.62% है। इसी तरीके से रिलायंस की वेटेज लगभग 9.5% है। तो अगर आप मेजर स्टॉक्स को देखते हो, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा अपना एक रोल निभाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं सिंपली कल की बात करूं तो निफ्टी कल लगभग 1% टूटा है। हम सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 1.1% नीचे था, बट HDFC बैंक नीचे नहीं था। HDFC बैंक की जब हम बात करते हैं तो HDFC बैंक 1.1% ऊपर था। तो ये हर बार नहीं होगा, आप समझो, अलग अलग कंपनीज हैं। अगर HDFC बैंक भी कल गिर जाता तो मार्केट और ज़्यादा गिरती। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि HDFC बैंक ने कल अपना दिखाया कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऊपर की साइड सस्टेन कर रहा हूं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा हुआ था। रिलायंस का शेयर
कल 1.27% नीचे था। इसी तरीके से अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक का शेयर प्राइस भी कल 1% नीचे था। तो आपको यहां पर ये क्यों समझना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्योंकि ये शेयर से निफ्टी पर इंपैक्ट पड़ता है। बट हम तो अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अगर आपको निफ्टी 50 को खरीदना है तो आप इस वेटेज के अंदर ये अलग अलग कंपनीज को खरीद लीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं, भैया मेरी निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसका एक आसान तरीका क्या है, आप सिंपली जाइए और निफ्टी 50 का ETF खरीद लीजिए। कोई भी ETF हो सकता है। ETF की अगर हम जब बात करते हैं, मैं आपको सिंपली अगर मैं ETF खोलता हूँ, देखो यहाँ पे कितने सारे ETF आ रहे हैं। और जब मैं सिर्फ ETF की बात कर रहा हूँ और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी आप सर्च करेंगे तो आपको निफ्टी 50 के भी बहुत सारे ETF मिल जाएंगे। अब ये तो हुआ ETF इन्वेस्टिंग, मैंने इसे एक बार में खरीद लिया। अब किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो क्या एक बार में आके ये 1 लाख रुपए की ETF खरीद ले? किस तरीके से ETFs को खरीदना है, यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसे समझने के लिए। अगर हम सिंपली चलते हैं SIP वे में, आप क्या करते हो, आप हर महीने की 1 तारीख को आते हो, आप कहते हो भैया मुझे 15,000 रुपये की ETF खरीदने हैं और निफ्टी 50 के खरीदने हैं। तो हर महीने की 1 तारीख को आप 15,000 से क्या करते हो, आप 15,000 से डिवाइड कर देते हो जो भी रेट चल रहा है। तो एग्जाम्पल आपको 15,000 का खरीदना है, राम को 15,000 का खरीदने थे, ETFs खरीदने थे। तो उसने क्या किया, 1 तारीख को देखा कि क्या भाव चल रहा है, उसने देखा एग्जाम्पल 272 रुपीज़ चल रहा है, तो 272 से डिवाइड कर दिया, वो लगभग इसके 55 ETF खरीद लेगा। सो 55 क्वांटिटीज उसने लगभग खरीद ली। तो 55 क्वांटिटी इंटू 270 उसकी कितने की परचेज हो गई, उसकी लगभग 15,000 की परचेज हो गई। उसने कहा जयराम जी की, तो राम ने जयराम जी की कर दी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके कि भाई अब मेरे को दोबारा नहीं देखना मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर अगले महीने मार्केट और नीचे आ गई तो वो फिर से 15,000 का खरीद लेगा। तो इस तरीके से SIP वे में उसकी एवरेजिंग भी हो रही है। तो हर महीने भी आप चाहें तो ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास लमसम पैसा है तो भी वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, बट इसमें कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि टेक्निकल्स होते हैं। अगर आप एक बार में बड़ा पैसा लगा रहे हो, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो और मार्केट इस वक्त टॉप पर है और मार्केट यहाँ से 10% गिर जाती है, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का नुकसान हो जाएगा। मतलब आपको दिखेगा कि भाई 1 करोड़ के 90 लाख ही रह गए। और अगर मार्केट 10% ऊपर चली जाती है तो आपको दिखेगा भैया यहाँ से तो फायदा हो गया। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कब करनी चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। क्योंकि हम सिर्फ ETF की आज सिर्फ ETF की बात नहीं करेंगे, आज तो मैं आपको बता दूंगा ETF क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कितने टाइप के होते हैं। बट आपको ETF अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में, ये तो 15-15 साल की बात हो रही है, शॉर्ट टाइम में ETF से पैसा कमाना है तो क्या उसका तरीका है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो भी क्या आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो। वो भी कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम इन्वेस्टिंग में बड़ी पोजीशन कैसे ले सकते हैं और कम पैसे से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम ETF के ऊपर थे। देखो ETF जैसे ही मैं लिखता हूँ तो ETF बहुत तरीके के होते हैं, जैसे CPSE ETF है, गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है। इसी तरीके से आपको दिखेगा कि भैया हेल्थ केयर का भी ETF है, IT का भी ETF है, निफ्टी बैंक का भी ETF है। तो कौन सी ETF में पैसा लगाना है, सबसे पहले इसे समझते हैं कि भाई ETF कितने टाइप के होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ETF को आप कभी भी खरीद सकते हो। जब आपको लगता है कि यार ETF थोड़ा नीचे आ गया है, मैं अब खरीदना चाहता हूँ, दिन में आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी खरीद सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में NAVs होती हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगर मैं सिंपली निफ्टी 50 लिखता हूं तो म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, यस वी वांट अ वीडियो ऑन ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत ही कमाल की मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। मैंने आपको क्या बोला, राम ने ETFs में इन्वेस्ट किया। मैंने क्यों नहीं बोला कि म्यूचुअल फंड में SIP करी, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा। मतलब मैं आपको पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। आई स्टार्टेड विद simple mutual fund SIPs, but later on I found कि ETFs are much better। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस देने वाला हूं कि आपको समझ आएगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हो सकते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं। बट आपके लिए ETF म्यूचुअल फंड से भी बेटर कैसे हो सकते हैं, ये समझना वैल्यूएबल तो बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम समझ रहे थे कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एग्जांपल यहाँ पर मैंने UTI निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खोल दिया। अब जब मैंने ये इंडेक्स फंड खोला तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो एक तो वनडे का चार्ट ही नहीं आ रहा,
दूसरी चीज, आप इसे खरीदना चाहोगे, आप आज खरीदना चाहोगे, आपको यहां पर NAV मिलती है। ये जो 170 है इसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, और ये आपको आपकी मर्जी का प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिन में उसका प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, आपको कौन सा प्राइस मिलता है, यू नेवर नो। और ये आपको तब समझ आएगा जब मार्केट ड्रास्टिकली बढ़ रही होगी एक ही दिन में या ड्रास्टिकली गिर रही होगी एक ही दिन में। तो इसके बारे में आपको समझ आएगा, हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में SIPs करते ही हैं, बट अभी हम ETF को समझ लेते हैं। तो अब ETF कितने तरह के होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ETF का मतलब होता है, ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, आपकी एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने निफ्टी 50 की बात करी थी, तो निफ्टी की 50 कंपनियों में अगर मैं एक ETF ले लेता हूं, मान लो FMCG का ETF, तो जैसे ही मैं FMCG ETF लेता हूं, अब FMCG की जो कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, कोलगेट है, जिलेट है, इन सारी कंपनीज में मैं अलग अलग जगह पोजीशन नहीं बना रहा। FMCG का सिंपल इंडेक्स होता है। ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सीधा सीधा इंडेक्स मिल जाएंगे। सो निफ्टी FMCG आपको सीधा एक इंडेक्स मिलता है, और उस इंडेक्स के हिसाब से आपको ETF इन्वेस्टिंग के लिए ETF मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें तो यहां पर हमें निफ्टी FMCG का एक ग्राफ दिख रहा है, और सिंपली इसकी एक वैल्यू दिख रही है। ये जिस हिसाब से ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे 0.69% नीचे है। अब मैं जब ETF के ऊपर था, तो मैं ETF के ऊपर आ जाता हूं, ये देखिए ये भी लगभग 0.5% नीचे है। ये थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन होता है, ये क्यों होता है, ये डिटेल पार्ट है। आप ETFs के अंदर आर्बिट्राज भी कर सकते हो, तो ये सीखने वाली चीज़ है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें नुकसान नहीं होता। आर्बिट्राज का मतलब यही होता है कि हम नुकसान नहीं लेंगे, बीच में जो डिफरेंस होगा उससे पैसा कमाएंगे। तो ETFs के अंदर आपको ये डिफरेंस मिल जाता है। अगर मैं अभी सिंपली बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी टूटा था, ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे निफ्टी लिखा था, आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे देख के। निफ्टी 1.17% नीचे है, बट जब मैं निफ्टी के ETF की बात कर रहा था, मैंने निफ्टी 50 का ETF खोला था आपके सामने, ठीक है, तो मैंने ये HDFC बैंक का खोला था। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ETF है ये 0.91% नीचे है। तो मार्केट तो 1% से ज़्यादा नीचे है, और यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा है 0.91%। अब ये डिफरेंस के ऊपर भी आर्बिट्राज हो सकता है। कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दें। अब आप समझो, ये सब पैसे कमाने वाली बातें हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये कोई आपको एग्ज़ाम नहीं आने वाला, कोई इसके बाद MCQs नहीं होंगे, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बट आप जो सीख रहे हो ना, इन चीज़ों को सीख के आपके अकाउंट में सीधा नंबर्स रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। इफ़ यू डू इट राइट, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी पैसा देकर, और अगर आप गलतियां करोगे तो मार्केट आपसे पैसा ले लेगी आपको पनिशमेंट देकर। तो अभी हम ETF की बात कर रहे हैं। तो ETF आपको समझ आ गया कि अलग अलग सेक्टर्स के ETF हो सकते हैं, फॉरेन ETFs भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आप कहते हो यार कल नैस्डैक बहुत टूटा था, तो अगर मेरे को नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है, तो क्या नैस्डैक का भी ETF है? देखो यहाँ पे नैस्डैक 100 का आपको ETF दिख रहा है, ये लगभग 3.17% नीचे है। क्यों? क्योंकि नैस्डैक भी टूटा था। अब नैस्डैक आप कहोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, नैस्डैक आप कहोगे 2.43% नीचे। अरे नहीं, 2.43% कल नीचे था। अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, आज मार्केट नहीं खुली, अब ये मंडे को खुलेगी, तो ये और नीचे अभी ETF जाएगा। बट आपको एक कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, आप हो सकता कभी ये वीडियो बाद में देखें, ये 2.43% नीचे है। तो जो ये ETF का प्राइस है, ये अगले दिन 2.43% नीचे ही खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट ड्रास्टिकली टूट गई, ETFs एकदम से ड्रास्टिकली टूटते नहीं हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपको बाहर निकलना है तो निकल जाओ। चलो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ETF के ऊपर बात करने के लिए। बट मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि आप फॉरेन कंपनीज में, आपको यार आप कहते हैं एप्पल में इन्वेस्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना है, फेसबुक में इन्वेस्ट करना है, टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें इंडिया में बैठे बैठे? आप ये नैस्डैक 100 का ETF खरीद सकते हो। आप कहते हो इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल MEH के टेक लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हैंगसेंग जो है ये चाइना का इंडेक्स है, वहाँ की जो टेक कंपनीज हैं, आप ओप्पो, वीवो, शाओमी यूज़ करते हो ना, तो अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप कहते हो मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब गोल्ड तो बहुत महंगा है, बट आप हैरान हो जाओगे जब आप गोल्ड का ETF का प्राइस देखोगे, सिर्फ 60 रुपये। आपने 60 रुपये का खरीदा, अब आपके पास जितने पैसे हैं, आपके पास 60,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये हैं, 600 रुपये हैं, उस हिसाब से आप ETF खरीद सकते हो। अगर गोल्ड 10% ऊपर जाएगा तो इसका भाव भी 10% ऊपर जाएगा, 66 हो जाएगा। अभी गोल्ड का प्राइस छूटा, आपको पता है अभी भाई
जो ड्यूटीज़ हैं वो कम कर दी सरकार ने, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया, तो ETF का भी प्राइस नीचे आ गया। आप चाहो तो ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे। अब ETF कितने तरीके के होते हैं ये मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो ETFs होते हैं ये सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। आप मेटल स्पेसिफिक गोल्ड और सिल्वर का ETF भी ले सकते हो। फॉरेन जो ETFs होते हैं जैसे कि NASDAQ, MAH, KTEC, हैंग सेंग 20, ये आप इंडिया के बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ETF डेट ETFs भी होते हैं। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है कि भैया मुझे मार्केट रिस्क नहीं लेना, स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कहते हो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगे, तो आप GSEC तो खरीद सकते हो, एक अलग बात है। बट जैसे एग्जांपल गिल्ट 20 की बात करते हैं, तो जब हम गिल्ट 20 की बात करते हैं ETF में दिखेगा, गिल्ट के नाम से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ये गिल्ट 20 दिख रहा है। अब ये जो गिल्ट 20 है ये हमेशा आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा। इसका प्राइस ऐसे ऊपर दिखता है हमेशा। इसका प्राइस ऊपर क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, स्टॉक मार्केट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इसकी जो रिटर्न होती है, अगर हम देखें एक साल की इसकी क्या रिटर्न है, तो इसकी एक साल की लगभग 9% की रिटर्न है। ये 9% की रिटर्न आपकी FD से बेटर रिटर्न आ रही हैं। बट यस, यहाँ पर रेपो रेट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना, इस वक्त मार्केट बहुत ऊपर चल रही है बट मेरे पास पैसा पड़ा है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, सो आप डेट ETFs में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है सिर्फ मेरे को यार बिल्कुल रिस्क फ्री, बिल्कुल रिस्क ही नहीं चाहिए, आप लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए पैसा फ्री है, और इनफैक्ट आप जब ट्रेड करते हो तो आप अगर लिक्विड बीज को प्लेस मारते हो, इसका प्राइस हमेशा सेम रहता है। इसका प्राइस हमेशा 1000 रुपये रहता है। आप कहोगे फिर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, प्राइस बढ़ता ही नहीं है। इसमें सीधा क्वांटिटी बढ़ती है। अगर आपने मान लेते हैं 10 लाख का लिक्विड बीज खरीदा, तो आपकी लिक्विड बीज की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। आपने मान लीजिए 10,000 लिक्विड बीज खरीदे, 1000 खरीदे, तो आपको कुछ टाइम के बाद दिखेगा आपके पास होगा 1010 लिक्विड बीज, 1020 लिक्विड बीज, 1050 लिक्विड बीज। तो वो क्या होगा, वो आपको एक तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। बट इसमें आप सिर्फ 3-4% ही आप ईयरली रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना। बट इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब आपके पास सरप्लस में पैसा है और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मार्केट में। जैसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसे बेचकर आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसे प्लेज मार्केट ट्रेड कर सकते हो। ये कैश कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। तो अब मैं बातें बहुत सारी कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ETF इन्वेस्टिंग इज़ द राइट इन्वेस्टिंग। अभी तक आपने सुना म्यूचुअल फंड सही है, बट ETF इन्वेस्टिंग इज़ द राइट इन्वेस्टिंग। कमेंट करिएगा आप नीचे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में सिर्फ बातों से नहीं, लॉजिक्स के साथ मैं आपको ये प्रूव करूँगा कि ETF इन्वेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग है। मैं भी यही करता हूँ और मुझे इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन में मिलता है। मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आपको समझ आए तो आप चाहें तो मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं, बट अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं, देखो मार्केट किसी का पैसा नहीं रखती। जब ज़्यादातर लोग नुकसान करते हैं तो कुछ लोग तो मुनाफा कर रहे होंगे। अगर आपको उस कैटेगरी में आना है तो आपको आने वाली वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सो मैंने जैसे बोला था, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको लगा ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।